हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गिनतारा से पाठ 7 भिन्नों का भाग के प्रश्नों को हल करेंगे और भिन्नों का भाग किस प्रकार किया जाए इसको समझेंगे और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न का भाग किस प्रकार किया जाता है। बच्चों, भाग करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको गुणा आना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण है 4/5 भागे 6। बच्चों, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले 4/5 भागे 6 को 6/1 के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखना होता है। जब आपने यह लिख लिया, इसके बाद आप अगली प्रक्रिया में इस भाग को गुणा के रूप में बदल देते हैं और जब आप इसे गुणा के रूप में बदलते हैं तो 6/1 का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देते हैं, यानी 1/6 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने समझा। हमने इस भाग को जब गुणे के चिन्ह के रूप में परिवर्तित किया तो 6/1 का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर दिया, यानी 1/6 कर दिया। अब हमारे पास यह भिन्न का गुणा आ गया। तो बच्चों, जैसा कि आपने भिन्न का गुणा पहले ही किया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इसे किस प्रकार सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह 6 है जो कि 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने आया 2/5 गुणे 1/3। आप अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 5 तिया 15। ये बच्चों आपका आंसर है। भिन्न का भाग बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है। बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार भाग को करना है। अब आइए अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। जो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है 3/5 में 4 से भाग देना है। तो आइए इसको हम किस प्रकार हल करेंगे ये देखिए। तो इसको हम लिखेंगे 3/5 भागे 4 और बटा 1 कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, भाग को हम गुणे के रूप में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर व्युत्क्रम हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम काट कर और इसे छोटा कर सकें, इसलिए हम सीधे सीधे इसका गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 और 5 चौका 20। बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। आसानी से आप ये सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए भागे का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे। 6/9 भागे 2/1 कर दीजिएगा और इसके बाद इसको व्युत्क्रम कर यानी उल्टा कर 1/2 कर आप गुणा कर दीजिएगा। यहाँ देखिए मिश्र भिन्न है, आप इसे सामान्य भिन्न के रूप में बदलकर इस भाग को आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। 5 कमीजें बनाने में 12 सही 1/2 यानी 12.5 मीटर कपड़ा लगता है। एक कमीज बनाने में कपड़ा लगेगा। बच्चों, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 4, इसमें से आपको ढूंढना है। तो इसके पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, 12 सही 1/2 मीटर यानी 12.5 मीटर कपड़ा लगता है 5 कमीज बनाने में, इसलिए एक कमीज बनाने में कपड़ा लगेगा बराबर 12 सही 1/2 भागे 5। बच्चों, ये मिश्र भिन्न है,
12 दूना 24 एक 25/2 भागे 5/1 बराबर 25/2 गुणे 1/5। यहाँ पर 5 जो संख्या है वो 5 से कटेगी, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। ठीक है बच्चों, के रूप में है। तो 2 का भाग जब हम 5 में देंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 दूना 4 और 1 बचा, यानी 2 सही 1/2 मीटर, यानी 2 मीटर और आधा मीटर, यानी 2.5 मीटर कपड़ा आपका लगेगा। आइए अब हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है 7/8 में 2 से भाग देना है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 7/8 भागे 2 बराबर 7/8 भागे 2/1 बराबर 7/8 गुणे 1/2। यहाँ पर कोई भी संख्या कटने लायक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/16। प्रश्न क्रमांक ख और ग को भी आप हल कर सकते हैं। ग देखिए, यहाँ पर दोनों मिश्र भिन्न के रूप में हैं, दोनों को आप साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे और इसको हल कर देंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न है अंजू ने एक खरबूजे को 2 बराबर भाग किए, एक भाग महिमा को दिया। महिमा ने इसके 6 बराबर भाग करके एक भाग सुनील को दिया। सुनील को पूरे खरबूजे का कितना हिस्सा मिला? ठीक है बच्चों, प्रश्न को हम समझते हैं। अंजू के पास एक खरबूजा था, उसने 2 बराबर भाग कर दिए। अब एक भाग उसने महिमा को दे दिया। मान लीजिए यह भाग उसने महिमा को दिया। अब महिमा ने इसके 6 बराबर भाग किए। ठीक है बच्चों, इसके 6 बराबर भाग महिमा ने किए और एक भाग उसने सुनील को दे दिया। यह एक भाग उसने सुनील को दे दिया। तो बच्चों सुनील को पूरे खरबूजे का कितना भाग मिला? तो बच्चों जिस तरह 1 2 आधे भाग में 6 भाग हैं, इसी तरह इस आधे भाग में 6 भाग होंगे, यानी कुल 12 भाग होंगे। और सुनील को इस 12 में से एक भाग मिला, यानी 1/12 भाग सुनील को मिला। आइए अब इसको हल करते हैं। एक बटा 2 भाग में से उसने 6 भाग दिया, यानी 1/2 का 6, तो हो जाएगा 1/2 भागे 6/1 बराबर 1/2 गुणे 1/6 बराबर 1/12 भाग। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, कौन सही कौन गलत? बॉक्स में उचित चिन्ह लगाओ। बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है 9 सही 1/2 भागे 3 बराबर 3 सही 1/6। बच्चों यहाँ पर आपको हल करना है, तो आइए एक प्रश्न हम हल करके देखते हैं। इसको आप सामान्य भिन्न में बदलेंगे। 9 दूना 18 1 19/2 भागे 3/1 बराबर 19/2 गुणे 1/3। बच्चों हो गया 19/6। यहाँ पर यह विषम भिन्न है, यानी हर छोटा है, तो आप इसे भाग देंगे और इसे मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास हो गया 6 3 18 1। ठीक है, और 3 सही 1/6 है, तो आपका यह सही है। इसी प्रकार आप बाकी के अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। मनोहर ने 3/4 किलोग्राम मिठाई 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी। प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिलेगी? बच्चों यहाँ पर 3/4 मिठाई है और 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई है, तो इसे हम हल करेंगे। 3/4 भागे 3/1
बराबर व्युत्क्रम कर देंगे 3/4 गुणे 1/3। यहाँ बच्चों 3 को काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो आपके पास बचता है 1/4 किलोग्राम, यानी 1 किलो में से 1 भाग प्रत्येक बच्चे को मिली। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। 8/5 मीटर लंबी रस्सी के 4 बराबर टुकड़े किए गए, प्रत्येक की लंबाई बताओ। तो बच्चों इसे भी हम भाग देंगे। 8/5 में हम 4 का भाग देंगे, तो आ जाएगा 8/5 भागे 4/1 बराबर 8/5 गुणे 1/4। यहाँ पर 4 को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर हो जाएगा 2/5 गुणे 1/1 बराबर, अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2/5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि भिन्नों का भाग आप अब आसानी से हल कर लेंगे। थैंक यू।